objective is addition or calculation on two variables. दो वेरिएबल्स पे सारी कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करनी है. कल वाला प्रोग्राम ये है. मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका वापस से दे रही हूँ आपको. ठीक है. फर्स्ट आई हैव टू इंट्रोड्यूस some header file stdio.h hash include tonio.h and then void. This is the basic structure of our program. This is a comment section, right? I need to perform operation on two variables, right? So I want two variables a and b. Is that clear? Further, whenever I need more variables, I will declare it and then use them. Clear? First, I have two variables, that is a, and second variable is b. But I don't have any value in a and b. I have two variables a and b, but I don't have the values in these variable a and b. इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है अभी मेरे पास. First, I have to insert some values in that variables. So इसके लिए हमें क्या करना रहेगा? I have to print a statement on the screen, enter a value. वरना यूजर को कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज इनपुट करानी है? ठीक है. तो आपको लिखना पड़ेगा enter two values. जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहो, स्क्रीन पे दिखाना चाहो, enter two values. राइट. यूजर ने कुछ वैल्यू इनपुट करानी है, 4 and 5 भी वो कराना है, 20, 30, 2000, 3000. तो यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? स्कैनर के थ्रू हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं. ठीक है. हमें सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का है तो हमने परसेंट लिखा, उसके लिए परसेंट लिखा, कॉमा m% a, कॉमा m% b. ठीक है. a के एड्रेस पे इंटीजर वैल्यू आ जाए और b के एड्रेस पे इंटीजर वैल्यू आ जाए, तो दोनों जगह वैल्यूज जो भी आपको इंसर्ट करनी है वो वैल्यूज आपकी इंसर्ट हो जाएगी. क्लियर है एक चीज? ठीक है. सपोज करो a हमारा इंटीजर है, a हमारा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप. ठीक है. तो हमें क्या चेंजेस होंगे प्रोग्राम में कि a वेरिएबल के एड्रेस पे जब आप वैल्यू इंसर्ट कराओ तो इंटीजर टाइप की नहीं, इस बार कैसी होगी? फ्लोट टाइप की. क्लियर है इतना? अगर a तो हमारा इंटीजर है लेकिन b हमारा फ्लोट टाइप है तो क्या चेंजेस रहेंगे? a के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू पहली वाली वैल्यू होती है. फर्स्ट वैल्यू इज टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट एज अ आर्गुमेंट एंड द सेकंड वैल्यू इज फ्लोट टाइप. b कैसा है? हमारा फ्लोट टाइप. तो हमारे लिए परसेंटेज समझ में आ रहा है कैसे कैसे हमें वैल्यूज को चेंज करना. ठीक है. जब हमारी फ्लोट वैल्यू आए तो हमें परसेंट f लेना, और अगर इंटीजर वैल्यू आए तो परसेंट a लेना है, b लेना है. ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं इंटीजर वैल्यू ही ले रही हूँ. a and b both are the integer value in my program. I am taking percent d. पर मैंने सारे केसेस आपको समझाए हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हमें इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अच्छा, मैंने सबसे पहले दो वैल्यूज को ऐड कर लिया. ठीक है. दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद मुझे उसको स्टोर करना पड़ता है थर्ड वेरिएबल में. तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे C एक थर्ड वेरिएबल भी ले लिया जो कि एडिशन को स्टोर करने के लिए मेरे यूज में आ रहा है. इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट आई हैव टू राइट प्रिंटफ स्टेटमेंट वेयर आई कैन प्रिंट द एडिशन ऑफ द वेरिएबल a and b. तो एडिशन जहाँ प्रिंट होगा, प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना यूजर को. अभी तो आपने सिर्फ ये किया है, यूजर से वैल्यू इनपुट कर ली, तो आपको दिखाना पड़ेगा एडिशन इक्वल टू 24. ऐसे दिखाना भी तो पड़ेगा ना, शो करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिशन equal to 24. No, 24 नहीं,
C की वैल्यू, C is the integer type and the value of C. लैपटॉप में चलाओ, क्लियर हुआ? एडिशन इक्वल टू C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा 24. इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आपने C इक्वल टू, आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको एक और वेरिएबल चाहिए सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट किसके अंदर स्टोर है? डी के अंदर, तो डी को प्रिंट, क्लियर? इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू e के अंदर डाला, तो आपको एक वेरिएबल की जरूरत और पड़ी, तो आपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया, फिर उस वेरिएबल को यूज किया और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराया. अब आपको प्रिंट कराना है, प्रिंटर मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा, इसी तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो, इसी तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. सो दैट इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ मैं मेरे काम कर रहा कैलकुलेशन. हूँ, बीच में आना है हर बार की आदत है, हर बार की. प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक. Of two variables, you can do anything whatever you want to be. Clear है? So that is the basic process of addition of two variables. नेहा मैम, जी नेहा मैम. हाँ जी मैम, मैं आपको सुन रही हूँ, बताइए. सीमा बोल रही हूँ. हाँ जी बताइए. हाँ मैम, एक बार मुझे 2 मिनट के लिए स्टूडेंट से बात करनी है. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना. हाँ, बैक टू आवर प्रोग्राम. So this is the basic architecture, basic program of C programming. So yesterday we already did it, but today we are revising it. Please mute your mic, all of you. Switching to further program. Now we are starting the basic calculative programs of our subject. That is, first program is to find out average of 3 subjects. Average marks of 3 subjects. आपको 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर से इनपुट कराने हैं और उनका एवरेज फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, एज वी ऑलरेडी डिड, stdio.h, and next header file is hash include on. Clear है? Next we have to write the main function over here and then get ch and that's it. Is that clear? Now we have to take marks of 3 subjects. So we need physics, chemistry, math, जो भी आप लेना चाहो. So we need 3 variables, P, C and F. Physics, chemistry, math, S1, S2, S3, whatever you want to be, you can take the variables of integer type or float type, whatever you want. Clear है इतनी चीज? हमारे पास 3 वेरिएबल्स बन चुके हैं, P, C और M, लेकिन इनके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं आई है ना. तो हम लोग यूजर से स्क्रीन पे ये पूछना चाह रहे हैं, ये आस्क कर रहे हैं, काइंडली एंटर द वैल्यू ऑफ एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. मैंने यूजर को स्क्रीन पे ये शो करने के लिए कहा कि काइंडली एंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. अब यूजर इसी के रिस्पेक्टिव मार्क्स को एंटर करेगा, फिजिक्स के मार्क्स, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स और फिर मैथ्स के मार्क्स. ठीक है? स्कैनर फिजिक्स के मार्क्स इनपुट कराने ना यूजर से. भाई समझो हम क्या कर रहे हैं,
हमने यूजर को स्क्रीन पे लिख के दिया है कि एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, मार्क्स इनपुट कराएगा 49, 60, 79। ठीक है, उसमें यूजर ने इनपुट कराया मार्क्स, तो फर्स्ट इनपुट कराने के लिए इंटीजर वैल्यू, सेकेंड इनपुट कराने के लिए भी इंटीजर वैल्यू, और थर्ड इनपुट कराने के लिए भी इंटीजर वैल्यू इनपुट हो रही है। क्लियर? अब इसके लिए फिजिक्स के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, p, m%p, यानी कि p के एड्रेस पे जाके इंटीजर वैल्यू डालनी है, कॉमा केमिस्ट्री के एड्रेस पे जाके इंटीजर वैल्यू डालनी है, और उसके बाद मैथ्स के एड्रेस पे जाके भी कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट कराना। क्लियर है इतनी चीज? आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स यूजर से इनपुट करा लिए। देन इनपुट कराने के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स का एडिशन कर दो, ठीक है, और डिवाइड कर दो जितनी सब्जेक्ट्स है। 3 सब्जेक्ट्स है तो 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एवरेज मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, ए बी जी। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि एवरेज मार्क्स ना 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है। ठीक है, तो डिवीजन में कभी भी कोई वैल्यू आती है तो मोस्टली चांसेस इसके रहते हैं कि वो फ्लोट वेरिएबल हो। ठीक है, तो फ्लोट वेरिएबल हो सकता है, तो हमने ए बी जी को किस टाइप का डिक्लेयर कर दिया इस वक्त, फ्लोट टाइप का वेरिएबल एक हमने एबीजी यूज किया। तो ये समझ में आया कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एबीजी को फ्लोट लेना है, कैसे पता चलेगा कि अगर आपको रिजल्ट में लग रहा है कि हम उसे किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे रिजल्ट हमेशा हो सकता है कि फ्लोट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उस वेरिएबल को जो रिजल्ट स्टोर कर रहा है, फ्लोट वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, उस वेरिएबल को ही फ्लोट ले लो, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपको एवरेज मार्क्स को प्रिंट करना है, तो प्रिंट है एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू, प्रिंट करनी है प्रिंट वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू चाहिए हमें, फ्लोट वैल्यू, तो ए बी। इससे क्या होगा कि एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू एवरेज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एवरेज की वैल्यू हमारी फ्लोट टाइप की है, तो वो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे आएगा हमारा गेट ch एंड प्रोग्राम इज ओवर। क्लियर है इतना? तो आपको प्रोग्राम को इस तरीके से रनिंग आउट करना है। 3 वेरिएबल लेने हैं, पी, सी और एम, एवरेज मार्क्स लेने हैं, यूजर से 3 सब्जेक्ट को इनपुट कराना है, जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो कैलकुलेशन करनी है, एवरेज के अंदर डालनी है और एवरेज मार्क्स को प्रिंट करना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपने जो भी मार्क्स डाले इनका एडिशन जब आप 3 से करोगे, तो कई बार वो रिजल्ट जो डेसिमल में आना होगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, वो इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि एग्जैक्टली जैसे सपोज करो आपका आंसर आया 129.69, तो आंसर आपका दिखाएगा स्क्रीन पे 129.0069 को वो गायब कर देगा। ठीक है, ये एवरेज में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग क्या करो, इसको 3.0 से डिवाइड करो बजाय कि आप 3 से डिवाइड। जब आप 3.0 से डिवाइड करोगे 3 की जगह, तो आंसर आपका एग्जैक्ट 129.69 आएगा, क्योंकि टर्बो सी में ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है कंपाइलर की। तो आप ये वाला ट्राई करके देखोगे तो वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट ही दिखता है। इज दैट क्लियर? तो ये एवरेज मार्क्स का फाइंड करने का फॉर्मूला था, जिससे कि किसी भी सब्जेक्ट्स के, किन्हीं भी सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एवरेज निकाला जा सकता है। सो आई एम होल्डिंग दिस स्क्रीन for 1 minute, and if it is there any problem in this program, then kindly ask me in chat box or unmute your mic. I'm holding this screen for a single minute. मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, पीसीएम, एवरेज लिया है, प्लॉट, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट कराया है। इनपुट कराने के बाद
कैलकुलेशन परफॉर्म किया है और कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट आया है उसको प्रिंट कराया है। So that is all about that program. Done, ma'am. No problem in this question. Okay, okay. So next question is, I am rubbing this program. Achha, this is the same program whatever we are doing. So we are rubbing the same. Hashing code, and void. So no need to rub it. We are just updating the same program. So next program is to find out simple interest. Next program is to find out simple interest. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमें किन किन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है इस केस में? हमें पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये चीज तो हमें बच्चे बहुत पहले से पता है। तो हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स लिए, P आर टी। ये हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे। 3 वेरिएबल्स लेने के बाद अच्छा हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे एसआई में, और एसआई क्या हो रहा है? 100 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना ये चीज? अब 100 से जब भी कोई चीज डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल में ही आने के चांसेस होते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वेरिएबल को स्लॉट टाइप का ही डिक्लेयर करते हैं कि अगर डेसिमल आए तो कोई भी एरर या एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ जाए। इज दैट क्लियर? मैंने एस आई को कैपिटल लिया है दोनों को। आप जैसा भी लोगे, स्मॉल यूज करो, कैपिटल लोगे कैपिटल यूज करो। एक स्मॉल एक कैपिटल लेते हो तो वैसा यूज करो। जैसा आप करोगे वैसा ही आगे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने यूजर को कहा, अब आपको मार्क्स तो चाहिए ही नहीं, तो आपने यूजर से एंटर कराया, एंटर P, R, T, तो वो इसी सीक्वेंस में देगा। आप लिखना चाहते तो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, तो वो इसी सीक्वेंस में यूजर से इनपुट कराएगा। तो आपने P इनपुट कराया, रेट इनपुट कराई यूजर से,